ब्रीडर सोसाइटी में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है कृपया करके पेज को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करते रहना। सुबह में मैं खाना खा रहा था भाई। सुबह एक भाई से अपनी बात हुई काफ़ी देर तक, लेकिन मैं खाना खा रहा था। मैंने उनको कहा भाई साहब थोड़ी देर में करता हूँ मैं, और फिर टाइम नहीं लग गया जी, क्योंकि लाइफ सेटलमेंट कई तरह की बताई थी मैंने, उड़जी फिरती रहती है ना। तो भाई पता है क्या है ना, उनसे मेरी बात हुई और सच्चाई भी है मार्केट की। जो ये चप्पल चोर बैठे हैं ना मार्केट में, चप्पल चोर कह लो या फिर क्या बोलेगा, दलाल दल्ले, या जो भी कहना चाहते हो अपनी भाषा में, तो उनकी वजह से बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने फार्म अपने बंद कर दिए। डॉग फार्म क्यों बंद करने पड़ गए ये नहीं सोचा होगा किसी ने अभी तक, क्योंकि उस भाई ने मार्केट में अपना प्रोडक्शन अच्छा तैयार किया और ये सोच के तैयार किया कि भाई मेरे पास जो बच्चा खरीदने आएगा, जो मेरे पास कस्टमर आएगा, मैं उसको अच्छी क्वालिटी का डॉग दूंगा। क्योंकि महंगा तो है थोड़ा सा, लेकिन चीज़ ऐसी रहेगी कि भाई कल को याद करेगा कि मुझे उस भाई ने ये बच्चा दिया था और गजब की चीज़ है। ये गलती कर दी उसने, ठीक है। वो बाहर से 7-8 हज़ार रुपये का बच्चा उठा के 12, 15, 16 का, 18 का, 20 का कस्टमर को चिपका देना, वो मार्केट में अच्छा पैसा कमा रहा है और बढ़िया बोलते हैं उसको, कहते हैं बढ़िया बंदा भाई, बढ़िया बच्चा दिया था। गलती कर दी भाई, गलती मैं भी कर रहा हूँ। ये गलती पहले नहीं करता था और जब मैं अच्छा कमाता था, अच्छा नाम चलता था, लेकिन अब धीरे 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 दिमाग में कुछ ऐसा सेटलमेंट हो गया कि भाई मैं अच्छा प्रोडक्शन अपने घर पे तैयार करूँ, अच्छी क्वालिटी के बच्चे तैयार करूँ, और अच्छे जो मेरे भाई हैं, मेरे ग्राहक हैं, जो मेरे से बच्चा खरीदना चाहते हैं, उनके घर पे जो बच्चा जाए वो याद करें और ये याद करें कि भाई उस भाई से हमने बच्चा खरीदा था, ठीक है। तो ये गलती मुझे मंजूर है भाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास लीटर होएगा, अगर रुकेगा तो पाड़ दूंगा, खिला सकता हूँ, औकात है भाई की, है ना। लेकिन भाई आपने गलती कर दी और इसीलिए आपकी दुकान पे लग गया ताला, क्योंकि जो दूसरों की सोचता है ना उसके साथ ऐसा ही होता है। जब तक आप लोगों के साथ गलत करोगे, जब तक बच्चों को डुप्लीकेट बच्चे दो, लोगों को जब तक डुप्लीकेट बच्चे दोगे, जब तक आप उनके साथ धोखेबाजी करोगे, आप हिंदुस्तान के नंबर 1 इंसान हो, बेस्ट पर्सन, टॉप 1 और मतलब बढ़िया बंदा। लेकिन जिस दिन आप सच्चाई से और ईमानदारी से और अच्छी तरीके से किसी के साथ व्यवहार करोगे, किसी के साथ सही तरीके से रहने की कोशिश करोगे, उसी दिन से आप लीचड़ आदमी हो, गंदे। मेरे को किसी ने कहा था, कल मेरे पास फ़ोन आया कि भाई एक बंदे ने ऐसे ऐसे आपको कहा है। कहना दो जी, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। जिस टाइप के वो डॉग रख रहे थे और जिस टाइप की वो मेहनत कर रहे थे, जिस टाइप का उन्होंने स्टैंडर्ड तैयार कर रखा था, उस टाइप की उनको मेहनत का हक मिला ही नहीं। अब कोई भाई था, मैं जानता नहीं किसी को भी, देखो पर्सनल की, जिसने फार्म बंद कर दिए, लेकिन मैं उनकी कोई भी एनीवन इंडिया के अंदर से उसके जिक्र कर लेते हैं। किसी भाई के पास लाख रुपए का स्टड है, फीमेल है 30-30, 40-40 हज़ार रुपये की, फिर ऊपर से हज़ारों रुपए का खर्चा मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए, जैसे फीड का या चिकन का या मिल्क का या दही का, या मतलब जो भी उसको खाने में दे रहे हो, ऊपर से मेडिसिन का, फिर मतलब जो जिस जगह पे वो रह रहे थे वहाँ पे बिजली का खर्चा, तो बहुत सारे खर्चे उनको देने पड़ते थे। तो अब जिस हिसाब से उसने स्टड रखे हुए थे, जिस हिसाब से फीमेलें रखी हुई थी, बच्चा उसका 30+ बिकना चाहिए अंदाजा मेरे हिसाब से। और बच्चा कितने का मांग रहे हैं लोग उससे मार्केट में 8-8 हज़ार रुपये का, तो कहाँ से अपना वो खर्चा चलाएगा भाई। उन्होंने 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने वेट किया और फार्म कर दिया जी बंद, ताला लगा दिया, क्योंकि मजबूरी, क्योंकि चप्पल चोर 8-8 हज़ार रुपये में दे रहे हैं क्वालिटी बाहर से उठाकर। क्या निकलेंगे इस बात से उनको कोई मतलब नहीं है कि वो कल को लो क्वालिटी निकलेंगे या देसी मिक्स निकलेंगे या लंडर निकलेंगे या क्या पता टॉप की चीज़ भी निकल सकती है, वो था मौके का चौका। लेकिन इसी वजह से बहुत सारे फार्म बंद हो गए। अब दूसरे भाई कोई ठीक ठाक सा रेट ले लेता हूँ, मान के चलो 50 हज़ार रुपये किसी के पास स्टड है और फीमेलें हैं उसके पास 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की, ठीक है। तो उसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का तो देखो रेट ही नहीं होता, क्योंकि कई बार प्रोडक्शन ओवर रेट भी बिक जाता है हमारी उम्मीद से ऊपर, लेकिन कम से कम उसका रेट 20 से 25 के अंदर बच्चा बिकना चाहिए। बिका कितने का जी? 6 हज़ार का दे दे भाई, 7 हज़ार का दे दे भाई, 10 हज़ार रुपये का दे दे भाई, तो कहाँ से वो अपने खर्चे पूरे करेंगे, कहाँ से अपने डॉग का खर्चा पूरे करेंगे भाई। घर बर्बाद करने के लिए थोड़ा फार्म खोला था उन्होंने, फार्म उन्होंने इसलिए खोला था कि भाई एक तो सबसे पहले अपना थोड़ा नाम हो मार्केट में, अच्छा है लोग पहचान लेंगे और इन बेजुबानों की सेवा हो जाए। उसके बाद जो इनकी मैं सेवा करता हूँ अपने घर से ना लगा के ये खुद का निकाल ले। अब किसी भाई ने फार्म इसलिए बिजनेस के तौर पे किसी ने अगर स्टार्ट किया था तो उसने इस तरीके से किया था कि भाई मैं इससे अपना जेब खर्चा चलाऊंगा, अपने घर की छोटी छोटी चीज़ें पूरी करूंगा, अपने बच्चों की मनोकामनाएं पूरी करूंगा,
और जब घर से ही पैसा उनको खिलाना पड़ गया, घर से ही लगाना पड़ गया, तो भाई वो करेंगे क्या? बंद ही करना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी तो भाई, ठीक है कि नहीं? इससे अच्छा वो दूसरा ही कोई काम ढूंढ लेंगे, बहुत सारे काम है हिंदुस्तान के अंदर। तो इन चोपल चोरों ने, दलालों ने, और भी कुछ कई में याद रहती नहीं सारी चीज़ें, इन्होंने ना मार्केट की ऐसी की तैसी करके रखी हुई थी। लेकिन अब खुशखबरी है भाई, बहुत जल्दी इनके नाक में नकील डालने वाली है गवर्नमेंट। क्योंकि जो आज अपने सुबह भाई से बात हुई थी, देखो पता तो मेरे को भी पता था पहले ला, क्योंकि मैंने एक दो वीडियो में कहा था भाई इलेक्शन के बाद सबकी बोलती बंद हो जाएगी, जो ब्रीडिंग करते हैं, जो ढंग से डॉग को रखते हैं वही डॉग रख पाएंगे और वही बाहर से बच्चा उठाकर बेच पाएंगे। जो ये चप्पल चोर दलाल जो ये बीच में है ना दल्ले, ये नहीं बेच पाएंगे। तो उस भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने भी बताया। तो मतलब हिंदुस्तान में बहुत सारे भाइयों को इन बातों का पता है कि भाई इलेक्शन के बाद हर एक बंदे के ऊपर लगाम डाली जाएगी, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है भाई, ठीक है? जिसके पास सिस्टम होएगा, लाइसेंस होएगा, वही ब्रीडिंग कर पाएगा, वही बच्चा बेच पाएगा। अदरवाइज दूसरा बंदा अगर ऐसा कुछ करने की सोचेगा तो भाई सीधी जेल है, गैर जमानत जेल है, ठीक है? तो जो भी मेरे दल्ले, दलाल, चप्पल चोर, बिचौलिए जो है ना, उनसे रिक्वेस्ट है भाई इस काम को छोड़ दे जल्दी, 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर ले। देखो हमने तो करना है, क्योंकि हम क्यों करेंगे? देखो कुछ नॉलेज देता हूँ, छोटी सी प्रमोशन नहीं है लेकिन बता दे रहा हूँ। मैं हूँ जमींदार, किसान, भगवान पैदा करता है खेत में, मैं अपने बच्चों को खिला सकता हूँ, ये भी मेरे बच्चे हैं, इनको मैं खिलाने की हिम्मत रखता हूँ, ठीक है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम है जो सिटी के अंदर रहते हैं, या मतलब जिसने लाखों रुपए लगा के पूरा सिस्टम तैयार किया और मार्केट में उस बच्चे की वैल्यू ढंग से मिली नहीं, उनको बंद करना पड़ेगा ताला। तो आशा करता हूँ जो चप्पल चोर है, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त हैं, उनको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने जो समझाया, समझने की कोशिश की होगी। नहीं समझी होगी तो जब गवर्नमेंट चूतरों पर डंडे ठोकेगी तब अपने आप समझ में आ जाएगी भैया, क्योंकि जब ठोकर लगती है बड़े बड़े समझते हैं मेरे भाई, ठीक है कि नहीं? पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते जाना, ताकि इन दलालों को अकल लग गए और निकल लें जल्दी जल्दी।